साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को तो पूरी तरह दफना ही दिया है और अब एकनाथ शिंदे राज ठाकरे और शरद पवार के पीछे पड़ गए हैं। खबर है कि शरद पवार और राज ठाकरे की पार्टी से सामूहिक इस्तीफे हुए हैं। कई इलाकों के सारे कार्यकर्ताओं ने, सभी पदाधिकारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। खबर तो ये भी आ रही है कि राज ठाकरे की पार्टी MNS तो कई इलाकों में पूरी तरह खत्म हो चुकी है और शरद पवार को भी एकनाथ शिंदे की तरफ से बड़ा झटका दिया गया है। तो BMC चुनावों से पहले एकनाथ शिंदे के चक्रव्यूह में कैसे फंस गए राज ठाकरे और शरद पवार, आपको सब कुछ दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो लगता है कि एकनाथ शिंदे का एक ही मोटो है, जो उद्धव ठाकरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाएगा एकनाथ शिंदे उसे पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देंगे। पहले तो एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को लगभग खत्म ही कर दिया है। विदर्भ क्षेत्र में तो उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरह खाली हो चुकी है और अब एकनाथ शिंदे के निशाने पर आ चुके हैं राज ठाकरे और शरद पवार। आगामी BMC चुनाव के मद्देनजर राज ठाकरे और शरद पवार के कई बड़े नेताओं के साथ हजारों के हजार कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने पाला बदल दिया है और ये पाला राज ठाकरे की पार्टी से एकनाथ शिंदे की तरफ गया है और शरद पवार की पार्टी से भी एकनाथ शिंदे की तरफ गया है। ठाणे के कई इलाकों में MNS और NCP शरद पवार गुट के कई बड़े नेताओं और पदाधिकारियों ने एकनाथ शिंदे का दामन थाम लिया है। ये खबर राज ठाकरे और शरद पवार के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि इन इलाकों में राज ठाकरे और शरद पवार की अच्छी पैठ थी और BMC चुनाव से ठीक पहले इस तरह का होना राज ठाकरे और शरद पवार के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल भरा हो सकता है। यहाँ आपको बता दें कि ठाणे के जिन इलाकों में राज ठाकरे और शरद पवार को झटका लगा है वो है कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, आनंद आश्रम। इसके अलावा कई बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने रक्षा बंधन के दिन एक कार्यक्रम रखा और उस कार्यक्रम में साफ हो गया कि एकनाथ शिंदे की पार्टी का वजन बढ़ गया है और राज ठाकरे और शरद पवार को बुरा झटका लगा है, क्योंकि इस कार्यक्रम में राज ठाकरे की पार्टी के नगर अध्यक्ष, पूर्व नगर सेवक और पूर्व सभापति समेत कई जिला संगठन कार्यकर्ता, पूर्व नगर सेवकों के साथ में नगर संगठनकर्ता और उसके अलावा बहुत सारे पदाधिकारियों ने एक साथ MNS से इस्तीफा दे दिया, सामूहिक इस्तीफा दे दिया और उसके बाद में इस कार्यक्रम में जाकर एकनाथ शिंदे का हाथ थाम लिया। वहीं शरद पवार की पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगा है कल्याण पश्चिम में। कल्याण पश्चिम से शरद पवार गुट के उमेश बोरा गांवकर, महिला बोर्ड अध्यक्ष उषा गौरे, वार्ड अध्यक्ष गोरख सामले समेत दर्जनों पदाधिकारियों और नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया, जो कि शरद पवार के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। यहाँ आपको बता दें, रक्षाबंधन के दिन हुए इस प्रवेश कार्यक्रम में माता और बहनों ने श्रीकांत शिंदे और एकनाथ शिंदे को राखी बांधकर अपना स्नेह व्यक्त किया और इस मौके पर राज ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी के बहुत ज्यादा नेता भी पहुँचे और उन सभी ने सरेआम एकनाथ शिंदे का दामन थाम लिया और अपनी अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और ये इस्तीफा एक दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में हुए हैं। कुल मिलाकर पहले तो एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को झटका दिया और अब BMC चुनाव से पहले राज ठाकरे और शरद पवार गुट को भी बड़ा झटका एकनाथ शिंदे की तरफ से दिया गया है। माना जा रहा है कि शिंदे का ये कदम अल्टीमेटली उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ी आफत लाने वाला है, क्योंकि राज ठाकरे या शरद पवार के साथ कुछ गलत होता है तो उसका डायरेक्ट असर उद्धव ठाकरे की राजनीति पर पड़ेगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे इन दिनों राज ठाकरे से अपना भाईचारा बढ़ा रहे थे, वहीं शरद पवार के करीब भी जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब दोनों को ही एकनाथ शिंदे ने बड़ा झटका दे दिया, जो कि उद्धव ठाकरे के लिए अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका एकनाथ शिंदे के इस कदम पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने धूर विरोधी उद्धव ठाकरे पर बड़ा निशाना साधा है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे उस कांग्रेस का समर्थन कर रही है जिन्होंने बाला साहब ठाकरे का अपमान किया था। शिंदे ने कहा कि शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे का हर हिंदुस्तानी सम्मान करता है, लेकिन बाला साहब ठाकरे का मताधिकार छीनने वाले पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त MS गिल को कांग्रेस ने पुरस्कृत किया था और ये पूरी तरह
बाला साहब ठाकरे का अपमान था। एकनाथ शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे वो दिन भूल सकते हैं, लेकिन हम असली शिवसेना है और हम उस दिन को कभी नहीं भुला सकते। उस दिन बाला साहब का कांग्रेस ने अपमान किया था, हम उस दिन को कभी नहीं भुला सकते। इसके अलावा एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुझे दिल्ली मीडिया से जो खबरें मिल रही है वो ये है कि उद्धव ठाकरे की थाली में कंकड़ ही कंकड़ निकले हैं। इतने शाही भोज में, इतने आलीशान खाने में, इतने सारे इंतजामों के बाद सिर्फ उद्धव ठाकरे की थाली में ही कंकड़ क्यों मिले, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब सूत्रों की माने तो खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के यहाँ डिनर में पहुँचे थे। पहले भी 2-3 बार उद्धव ठाकरे की बेइज्जती की गई। उद्धव ठाकरे को एंट्री गेट पर बहुत ज्यादा इंतजार करवाया गया, जानबूझकर उद्धव ठाकरे को वेटिंग रूम में बिठाया गया। इसके अलावा खबर ये भी आ रही है कि उद्धव ठाकरे से पहले कहा गया था कि उन्हें फर्स्ट रो में बिठाया जाएगा, यानी कि मुख्य नेताओं की लाइन में बिठाया जाएगा। लेकिन उसके बाद जब बारी आई बैठने की तो उद्धव ठाकरे को तीसरी चौथी रो में बैठने को मजबूर कर दिया। लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे खून का घूंट पीकर रह गए, क्योंकि उद्धव ठाकरे वहां से चाहकर भी निकल नहीं सकते थे। अब यहाँ तक तो ठीक है, हो सकता है कि इंतजामों की वजह से ऐसा हुआ हो, क्योंकि बहुत सारे वीवीआईपी लीडर्स एक साथ थे, तो हो सकता है कि सिक्योरिटी रीजन से ये सब किया गया हो। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो और ज्यादा हैरान करने वाली है, और खबर ये है कि राहुल गांधी के यहाँ डिनर में सिर्फ उद्धव ठाकरे की थाली में कई बार कंकड़ निकले, जिसकी शिकायत खुद उद्धव ठाकरे ने वहाँ पर मौजूद स्टाफ से की। जिसके बाद में स्टाफ ने उद्धव ठाकरे के खाने को चेक करवाया गया और वाकई में उद्धव ठाकरे के खाने में 3 से 4 कंकड़ मौजूद थे। अब हालांकि उद्धव ठाकरे की खाने की प्लेट को बदलवा दिया गया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने वीवीआईपी इंतजामों के बावजूद सिर्फ उद्धव ठाकरे के खाने में ही कंकड़ निकले। उद्धव ठाकरे के खाने में क्या जानबूझकर कंकड़ मिलाए गए? क्या उद्धव ठाकरे की बेइज्जती करने का ये एक और नया पैतरा कांग्रेस के डिनर में आजमाया गया? अब एकनाथ शिंदे ने इस मामले में भी चुटकी ली। एकनाथ शिंदे ने कहा कि राहुल गांधी के आवास पर डिनर करने पहुंच गए। डिनर का टेस्ट कैसा था, खाने का टेस्ट कैसा था, ये तो बता दो। हमने तो सुना है कि आपने वहाँ पर अनाज से ज्यादा कंकड़ खाए हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं तो पहले से हैरान था कि उद्धव ठाकरे उस पार्टी के नेता के घर पर जा रहे हैं जिसने शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे का मताधिकार छीनने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत किया था। शिंदे ने कहा कि ये कांग्रेस ही थी जिन्होंने पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त गिल को मंत्री पद देकर पुरस्कार किया था, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे को वोटिंग देने से वंचित कर दिया था। इसके आगे एकनाथ शिंदे ने कहा कि आप उन लोगों से मिल रहे हैं, उनके चरण छू रहे हैं और उनके यहाँ पर खाना खा रहे हैं, खाने में मिले कंकड़ भी खा रहे हैं, अपमान की बार बार घूंट पी रहे हैं और अपने पिता के अपमान को तो भुला ही चुके हैं। आपके साथ तो ये सब कुछ होना ही था। यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुझे राहुल गांधी चांदी और सोने का खाना भी खिलाए तो भी मैं उनके यहाँ ना जाऊँ, क्योंकि मेरे लिए बाला साहब ठाकरे की इज्जत सबसे बड़ी है। कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को आईना दिखा दिया कि उन्होंने राहुल गांधी के यहाँ डिनर में जाकर कितनी बड़ी गलती की है। इसके अलावा जो खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे के खाने में कंकड़ ही कंकड़ निकले हैं, वो भी काफी हैरान करने वाली है। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।